Hello cuties and bunnies, welcome to my channel Panchi Verma Art and Vlogs. So, how are you? I hope that you all are good and safe. तो इस वीडियो में हम लोग पुल एंड ऑल नाइटर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा, तो हम लोग पुल एंड ऑल नाइटर क्यों करने वाले हैं वो आप लोग आगे की वीडियो में बताती रहूँगी। बट बेसिकली बात यह है कि मैं कब तक जाग पाती हूँ या कब तक नहीं, वो आप लोग को आगे भी पता चलेगा। सब कुछ वैसे आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि अगर इंट्रो में ही सब कुछ बता दिया तो वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है, क्यों। सो फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। और टाइम हो रहा है अभी 12:10 हो रहे थे रात के। फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग खाना ना खा करके घर में सब लोग सो चुके हैं। मैं भी मतलब सो तो नहीं चुके, सोने जा रहे हैं। मैं भी खाना ना खा चुकी हूँ और नींद तो लगी है बट सोऊंगी नहीं, क्योंकि दिन में सो गई थी। तो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है आगे पता चलेगा। सबसे पहले डायरी निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसी से हम लोग को देखना है कि हम लोग को क्या क्या ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम है, या याद करना है या होमवर्क करना है, क्या करना है वो देखते हैं फटाफट से। तो आज की डायरी थी सिर्फ याद और प्रैक्टिस करने की थी। याद करना था हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में, कंप्यूटर में, एसएसटी में, संस्कृत में, सब में लर्निंग करनी थी। बाकी सब में चैप्टर 1 याद करने थे बस। मैथ में भी चैप्टर 1 की 1.1 एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना था बस। ठीक है, इतना करना था। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या मुझे याद है और क्या क्या नहीं। बेसिकली इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स मुझे याद हैं और कुछ नहीं याद है। तो जो नहीं याद है मैं सिर्फ वही रात में कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आते हैं टू-डू लिस्ट पे। टू-डू लिस्ट सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि संडे को मैंने टू-डू लिस्ट बनाई थी ये वाली। इसमें क्या हुआ था कि मैंने देखा था कि अगर मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए तो मैं मतलब अगर नहीं किए तो मैं पुलिंग एंड ऑल नाइटर करूँगी और अगले दिन स्कूल भी जाऊँगी। मतलब आज रात भर जागूंगी और फिर अगले दिन स्कूल भी जाना है। ये होता है ना कि रात भर जागो तो अगले दिन सुबह आँखें खुलती, बट किसी ना किसी हाल में मुझे जाना है। ठीक है, तो आज की पनिशमेंट है ये मेरी। एक पुलिंग एंड ऑल नाइटर एक पनिशमेंट भी है और एक चैलेंज भी है। बेसिकली मेरे लिए खुद का चैलेंज है वीडियो के लिए। तो अब अपनी टू डू लिस्ट जो आज की है वो बना ली। इसके साथ भी मैंने एक डिस्क्लेमर लिख रखा है। वो क्या है, पढ़ते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि अगर मैंने याद या प्रैक्टिस नहीं किया कुछ भी तो मुझे अगले दिन स्कूल जाना होगा फॉर टेकिंग पनिशमेंट फ्रॉम माई टीचर। ठीक है, मतलब टीचर्स है ना कि आज टीचर ने याद करने को दिया था, उन्होंने कहा कि मैं कल सुनूंगी, ऑब्वियसली पनिशमेंट मिलेगी। तो चाहे वो पनिशमेंट कुछ भी हो, मुझे वो लेने जाना ही पड़ेगा स्कूल। मतलब बहाने नहीं बना सकती हूँ मैं, इतना कहने का मेरा मतलब है। तो लेट्स स्टार्ट। या सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग हिंदी लिटरेचर से। हिंदी लिटरेचर में हम लोग को चैप्टर 1 का शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स लर्न हैं। ओके, अब हम लोग जो है इसमें जो एक कविता है 12 लाइन की कविता, 8 लाइन की नहीं 12 लाइन की कविता है, और इस कविता को याद करना है। और जो ये आश्य होता है ना, पंक्तियों का आश्य और संदर्भ भी याद करना है, क्योंकि ये मुझे याद नहीं है। मैंने चैप्टर 1 पूरा दिया था, एक्सरसाइज मुझे याद है। और क्योंकि वो सिर्फ बुक फिल करो अगर अपने आप से ढूंढ के, तो वो याद हो जाती है अपने आप। ठीक है, एक बार स्कूल में रिवाइज कर लूँगी बस। और बाकी तो अभी ये करने वाले हैं। और हमने जो है पहले ही मतलब मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था थोड़ा सा, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, याद तो मुझे हो गया है। और मैंने इसका क्वेश्चन भी एक तरह के सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया है अपने हाथों से। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, और क्योंकि सेल्फ टेस्ट अभी नहीं दूँगी, मैं थोड़ा रुक के दूँगी 1-2 घंटे के बाद, ताकि थोड़ा रहे कि हाँ 1-2 घंटे के बाद भी मेमोरी कितनी है ये टेस्ट हो सकती है हम लोग की। तो थोड़ा सा ब्रेक लिया 10-15 मिनट का या 20 मिनट का फिक्स लिया था मैंने। और उसके बाद फिर मैं लग गई मैथ की प्रैक्टिस करने। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर 1 की मैथ की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, तो लग गए बस वही करने के लिए। और फटाफट से इसे करेंगे अब हम लोग। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कुछ भी क्यों नहीं याद किया दिन भर में। ठीक है, क्यों नहीं याद किया मैं बताती हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड हो रखा है, तो उसकी वजह से मेरी जो गला है ना उसमें बहुत अजीब सा लग रहा है, कांटे चुभ रहे मेरे गले में, लिटरली ऐसा लग रहा है। तो उस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। दिन में आई, खाना खाया, चुपचाप सो गई दवाई खा करके। बहुत तेज़ है, कूलर खोला, सो गई मैं लिटरली। और सोने के बाद शाम को उठी 5 बजे, फिर थोड़ा सा घर का काम कराया, थोड़ी सी मस्ती की, गाने वाने सुने, फिर मैं सोचा पढ़ने बैठ जाऊँ। बट सोचा अभी खाने का टाइम होने वाला है, मम्मा थोड़ा सा बहुत काम बता देंगे मुझे, सब वैसे भी ऑब्वियसली हेल्प करनी चाहिए मम्मा पापा की। तो ऐसे काम बताएगी तो फिर बार बार नोट हो, कंसंट्रेट नहीं हो पाते, फोकस नहीं हो पाता फिर हम लोगों का। इसीलिए मैंने सोचा कि सीधे रात में ही जब सब लोग लेट जाएंगे, जब मैं पूरी तरीके से
अकेले फ्री रहूँगी बिना किसी काम के, तभी मैं पढ़ने बैठूँगी। तो इसीलिए बस मैंने डिसाइड किया कि मैं 12:10 मुझे याद है कि मुझे पुलिंग एंड ऑल नाइटर करना है। तो फटाफट से अपने बाल बना करके मैं बैठ गई पढ़ने। और बस अब फटाफट से हम लोग मैथ की प्रैक्टिस करेंगे और भी बहुत कुछ होने वाला है, आगे देखते हैं क्या क्या होने वाला है। और मैं भी बेसिकली मैथ की प्रैक्टिस कर रही थी गाने सुनते सुनते। मुझे 2 रातें सिर्फ मैं जागी उससे पहले, वो क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल मैंने बनानी थी तो लिखना था सिर्फ उसमें। प्रोजेक्ट फाइल में क्या होता है, लिखना होता है और वीडियो भी शूट करना था। तो मैं सिर्फ 2 रातें इससे पहले और जागी, मतलब इससे पहले यूजुअली 2 रातें नहीं जागी हूँ, थोड़ा ब्रेक ले लेकर के जागा है मैंने। तो पुलिंग एंड ऑल नाइटर तो किया है, बट क्या हुआ उसमें ना कि लिखना था तो सिर्फ मैं गाने सुन रही थी और बेसिकली मैं इंडियन आइडल देख रही थी, बिकॉज आई लव इंडियन आइडल। सिर्फ मैं इंडियन आइडल देखती हूँ आदि भैया की वजह से। आदि भैया जो इंडियन आइडल में हैं यार, अगर ना हो तो मैं इंडियन आइडल देखना छोड़ दूँ। ही सच अ क्यूट हैंडसम स्टाइलिश, क्या सिंगर है वो, क्या एंकर है भैया, क्या मतलब वो क्या कॉमेडियन है यार, मुझे लिटरली बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो इसीलिए आदि भैया की वजह से सीज़न 15 से ये देख रही हूँ इंडियन आइडल। और मैं अभी भी गाने सुनते सुनते इंडियन आइडल की ही काम करी थी। और अगर आप लोगों ने सीज़न 16 का जो अभी नया एपिसोड आया है वो नहीं देखा है, जो बादशाह की प्लेलिस्ट है पार्ट 1 और पार्ट 2, जा करके दोनों देख लो, बहुत मस्त है। आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी अगर आपको पुराने गाने पसंद हैं तो। और जो उसमें आदि भैया ने गाने गाए हैं 2 से 4 जितने भी गाए हैं, बहुत अच्छी आवाज़, बहुत जितनी भी आवाज़ बहुत मस्त है, लिटरली आई लव। तो इससे पहले 2 रातें मिल गई थी ऐसे इंडियन आइडल देखते देखते मैं अपनी फाइल बना रही थी। मुझे उस चीज़ की इतनी बुरी आदत लग चुकी है कि मैंने इससे पहले सोचा कि मैं बिना म्यूज़िक के, बिना फ़ोन के वीडियो रिकॉर्ड करते करते देखती हूँ, मैथ्स की प्रैक्टिस करती हूँ या याद करती हूँ। बट मेरी इतनी बुरी आदत थी, मेरा कॉन्सनट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। मैंने किसी न किसी तरीके से 20 मिनट तक किया, 20 मिनट में 3 क्वेश्चन हुए, फिर मैंने फ़ोन उठाया, 10-5 मिनट देखा, फिर मैंने बंद किया। अपने आप को चैलेंज देती थी मैं कि मतलब एक तरीके से 10-5 मिनट 15 मिनट तक के मैंने किया, 20 मिनट तक के प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट तक के फ़ोन देखा। इस तरीके से चैलेंज दे देगा कि जो मैंने किया है ना, अगर ना करती मैं चैलेंज तो होता ही नहीं मुझसे। इसलिए बस यूँ ही। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे म्यूज़िक की आदत बहुत गंदी लग चुकी है। रात को म्यूज़िक सुनना बहुत मस्त है। आप म्यूज़िक सुनो, आप डांस करो, आप गाओ, मतलब गाओ इतनी तेज़ भी ना गाओ, लेकिन हाँ अगर आपका अपना सेपरेट रूम है, सेपरेट फ्लोर पर है तो आप गा सकते हो। मेरा सेपरेट रूम तो है बट फ्लोर अलग नहीं है। तो अगर मैंने गाना गाया इतनी गंदी सुरीली आवाज़ में तो मेरे घर वाले उठेंगे, मुझे 2 तमाचे मारेंगे और चुपचाप या तो सुला देंगे या तो मेरा फ़ोन लेकर के रख लेंगे, क्योंकि उनकी नींद हराम हो जाएगी ना, इसीलिए। सो बस इसलिए मैंने गाना तो नहीं गाया, बस डांस बहुत किया, बहुत। और मेरे अंदर ये ना कि मैं बहुत शाइनेस है मेरे अंदर। अगर कोई मुझे देख रहा है या कोई मेरे सामने बैठा है या कोई मतलब किसी और कमरे में बैठा है, जाग रहा है वो, है ना, अपना काम भी कर रहा हो तब भी, मतलब मेरे अंदर ये है कि अगर कुछ भी कर रहा हो, सोने के अलावा कुछ भी कर रहा हो, तो मैं डांस का एक स्टेप तक नहीं करूँगी, फिर चाहे कोई भी मेरा गाना फेवरेट कितना भी फेवरेट क्यों ना हो। गाना ज़रूर गाऊँगी लेकिन स्टेप नहीं करूँगी ना। बहुत शाइनेस हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आती है। सो इसलिए रात को जितना भी डांस होता है ना, सब निकाल देती हूँ, सब। तो बारिश भी हो रही थी बाहर और लाइट भी बार बार आ जा रही थी, तो थोड़ा सा उसके लिए भी ब्रेक मिल जाता था मुझे, क्योंकि लाइट नहीं आती तो रिकॉर्ड कैसे करती, इसीलिए तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक ले करके मैं फटाफट से मैंने किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं हो पाई, क्योंकि लाइट की वजह से 1 घंटे तक के मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन कर पाई, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा आ जा रही थी बारिश की वजह से। और 1 घंटे में जब 2 क्वेश्चन हुए हैं तो और अगर बैठती तो मैं कुछ और भी नहीं याद कर पाती, इसीलिए। तो बेसिकली मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं करना था, सिर्फ हिंदी में याद करना था और मैथ्स में प्रैक्टिस करनी थी, क्योंकि इंग्लिश में मुझे याद था, स्कूल में याद कर लिया था। उससे पहले भी जो पेपर हुए थे वही वाले चैप्टर मैम ने दिया था तो वो भी याद है। और जो है ऐसे ही सब में SST में और किस में दिया था मैंने, संस्कृत में भी मुझे याद था, इसीलिए मैंने उसमें याद नहीं किया। बस फटाफट से मैथ की 1 पेज की मेरी प्रैक्टिस ख़त्म हुई थी
फिर दूसरे पेज पे मैं कर ही रही थी, लाइट चली गई, तो फटाफट से दूसरे पेज पे भी कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग और कुछ खाएंगे पीएंगे, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत जोर की भूख लिटरली। और मैंने जो क्वेश्चन किया ना अभी उसका आंसर मैंने देखा, मतलब फर्स्ट टाइम में मेरा आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही, बिना किसी कटम पीस के, बिना किसी भी चीज़ को इरेज किए, बिना किसी स्टेप को इरेज किए, बिना किसी को देखे, सिर्फ अपने आप दिमाग लगा के थोड़ा सा आया आंसर बिल्कुल सही। तो मैं शॉक हो गई, इतना शॉक हुई कि मैंने आंसर शीट खोल के देख ली, लेकिन मतलब मेरा आंसर कैसे सही आ सकता है। जेमिनाई से भी पूछ लिया मैंने, तो क्योंकि होता है ना कि कभी कभी आंसर शीट में गलत हो जाता है। तो अभी बजे थे रात के 2:15 हो रहे थे, और मुझे लगी भूख, क्योंकि मैंने खाना खाया तो था बट बहुत थोड़ा सा खाया था, क्योंकि उस वक्त भूख नहीं थी। बट अब बहुत तेज़ से भूख लगी थी, रखा कुछ नहीं था घर में, सिर्फ चने रखे थे, थोड़े से मसाला वसाला डाल के मम्मी ने बना रखा था, ये रखे थे। मैंने ये निकाला और इंडियन आइडल चलाया, वो परमानेंट इंडियन आइडल यार, और तो जो है बस इसे खाया। बट ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं अच्छे लगते वाले चने। मैंने इसके सिर्फ 2 चम्मच खाया और वापस से रख दिया, और उसके बाद फिर थोड़ी सी और मैथ की प्रैक्टिस की। फिर हम लोगों ने ब्रेक लेकर के सेल्फ टेस्ट लिया, जो हुआ था ना हिंदी क्वेश्चन आंसर मैंने बताया था ना अपना, उसका सेल्फ टेस्ट दिया फटाफट से, और उसको फिर चेक किया अच्छे से, खुद से ही चेक किया, खुद से टीचर बन के, खुद से स्टूडेंट बन के किया, उसके बाद टीचर बन के चेक किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने टास्क पर। सारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोग बताया, हिंदी में मैंने याद कर लिया, मैथ में प्रैक्टिस कर ली, यही आप लोगों को वीडियो में दिखा होगा, बट इंग्लिश में मैंने बता दिया था, मुझे याद है। उसके बाद आता है साइंस में जो है मैम अभी कॉपी भी चेक करेंगे, बच्चों की पेपर आने वाले, कॉपी चेक करना ज़रूरी है। तो मैम अभी इतना सुन नहीं रही, बस मैम ने कहा कि जो भी मैं रिवीजन में दे रही हूँ वो सब याद करते रहना, तो वो होता रहेगा। मैंने शुरुआत में कह दिया था कि जो मैम सुनेंगी सिर्फ मैं वही याद करूँगी। तो SST में मुझे याद हो गया था रिवीजन, संस्कृत में मैम ने श्लोक दिया था वो याद हो गया, कंप्यूटर में बताया ही मैम कॉपी चेक करी है, साइंस और कंप्यूटर की मैम कॉपी चेक करी, इसलिए तो अब कल स्कूल जा पाती हूँ या नहीं ये नहीं पता। वैसे तो चैलेंज कंप्लीट हो गया था मेरा, तो बस ये एक मोटिवेशन लेकर के मैं चली गई सोने, और बज रहे थे 3:30 हो रहा था, पैक किया और मैं चली गई सोने। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।